नमस्कार। एसएमसी की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस आज मैं लगवाने जा रहा हूं। आप लोग अच्छे से लगाइएगा। जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए, कोई भी डाउट्स हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल का नाम है पंगा मैथ से। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लगाएंगे हम लोग। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। देखिए क्वेश्चन दिया गया था साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग ने इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। मैंने इसको सही तरीके से लिखा तो ये क्या हुआ, साइन y इज इक्वल टू 1/√2। अब ध्यान दीजिएगा, साइन के लिए जो डोमेन होती है वो डोमेन होती है -π/2 से +π/2। मतलब हमें मान जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में ही चाहिए, ठीक है ना। -π/2 से +π/2 मतलब -90 से +90 के बीच की ही वैल्यू हमें चाहिए। क्लियर ना। तो क्या हम यूज करेंगे, आपको मालूम है ये -90 का मतलब क्या है। देखो ऐसा है, ये पहला चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में वैल्यू होती है साइन के लिए पॉजिटिव और चौथे चतुर्थांश में होती है नेगेटिव, राइट। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू पहला चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश का मान निकालेंगे तो ये 1/√2 45 अंश का मान होता है, हम लोग सब जानते हैं। तो हम लोग लिखेंगे साइन y इज इक्वल टू साइन 45 का मतलब है π/4, ठीक है। π/4 मतलब 45। देखो इन दोनों के बीच में ही तो आ रहा है 45, राइट। तो ये हमारा मेन मान हो गया। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन y इज इक्वल टू π/4 और y का मतलब क्या है, साइन इनवर्स 1/√2 और उसका मान जो है वो हुआ π/4, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 1 है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -k1/2, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा साइन y, तो साइन y इज इक्वल टू हो जाएगा -k1/2, ठीक है। -k1/2 मतलब है चौथे चतुर्थांश की वैल्यू, ठीक है। चौथे चतुर्थांश की वैल्यू बड़ा इजी है। चौथे चतुर्थांश की वैल्यू का मतलब हमें ऐसे चलना है, यहां से हमें इस साइड चलना है। तो इस साइड चलने के लिए आप देखो इस तरफ आप जा रहे हो तो वो नेगेटिव हो रहा है, ऊपर की ओर जाओगे तो पॉजिटिव। मैंने बताया था कि ये नेगेटिव है एंगल और ये पॉजिटिव एंगल है, तो ये है 1/2। तो कितने की वैल्यू 1/2, माइनस भूल जाइए अभी, प्लस की 1/2 कितने की वैल्यू होती है साइन में, 30 अंश की। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन y इज इक्वल टू कितना, इस तरफ जा रहे हो तो कैसा होगा, -30, 30 का मतलब है π/6, तो -k π/6। तो ये लिख दिया मैंने साइन -k π/6, ठीक है। साइन -k π/6 क्योंकि π/6 की वैल्यू होती है 1/2, -π/6 आ जाएगी तो वो -k1/2 क्योंकि ये चौथे चतुर्थांश में है। तो y इज इक्वल टू हुआ -k π/6। -k π/6 का मतलब है -30। तो देखो -90 से +90 के बीच में आ रहा ना, देखिए ये है -90, फिर ये -60 हो गए, -45 हो गया, -30 हो गया, ये 0 हो गया, ये +30, +45, +60 और +90। इनके बीच में ही तो हमें वैल्यू चाहिए, तो -30 वैल्यू आ गई। तो ये -30 वैल्यू, y की वैल्यू हम रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स -k1/2। इसका मेन जो मान है वो आ गया -k π/6। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू tan इनवर्स -k√3। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक के रूप में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा tan y इज इक्वल टू -k√3। अब ध्यान दीजिएगा, tan के लिए भी -π/2 से +π/2 के बीच की ही वैल्यू चाहिए। -π/2 मतलब पहला से चौथा चतुर्थांश, क्योंकि tan जो है पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव और चौथे चतुर्थांश में नेगेटिव। अब ध्यान दीजिएगा -k√3, तो पहले तो √3 की वैल्यू निकालेंगे। तो tan √3 की वैल्यू कितने अंश की वैल्यू होती है, √3 60 अंश की वैल्यू होती है, राइट। तो -k√3 आएगी नीचे की ओर, -k60 की वैल्यू, -k60 मतलब है -k π/3। तो tan y इज इक्वल टू हो जाएगा tan -k π/3। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -k π/3 और y का मतलब क्या है, tan इनवर्स -k√3 इज इक्वल टू कितना, -k π/3। ये आपका आंसर हो गया। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको लगाते रहना है। क्वेश्चन नंबर 10 है y इज इक्वल टू
कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट किया कोसेक y इज इक्वल टू -√2। अब आप देखिए कोसेक, देखो कोसेक भी -k π/2 से +π/2, मतलब पहले और चौथे चतुर्थांश, मतलब वैल्यू -90 से +90 के बीच में ही होनी चाहिए, और ये नेगेटिव है, मतलब इस चतुर्थांश में आएगा। अब आप कोसेक y की वैल्यू देखिए, √2 कितने अंश की वैल्यू होती है, 45 अंश की वैल्यू होती है π/4 के, लेकिन आप इस तरफ जाओगे अगर आप, तो ये -k π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -k π/4। ऊपर जाते तो +π/4, नीचे जाओगे तो -π/4। तो ये हो गया कोसेक y इज इक्वल टू कोसेक -k π/4, राइट। तो y इज इक्वल टू आ गया -k π/4, y इज इक्वल टू -k π/4, और y का मान क्या है? कोसेक इनवर्स -√2, इसकी वैल्यू हो जाएगी -k π/4। इस तरीके से आपको इसका भी आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √3। बड़ा इजी क्वेश्चन है, मैंने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट किया, तो कॉट y इज इक्वल टू हो गया √3, कॉट y इज इक्वल टू हो गया √3। क्लियर? अब √3 कितने की वैल्यू होती है? 30 अंश की, पॉजिटिव है ना भाई। ये कहां से कहां तक आएगा? कॉट आता है 0 से पाई, 0 से पाई का मतलब है जीरोस से लेके 180 के बीच की वैल्यू, मतलब पहले और दूसरे चतुर्थांश में, राइट। तो पहला चतुर्थांश क्या है? पहले चतुर्थांश में इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की मान कितना होता है? √3 कितने अंश का मान होता है? 30 अंश का मान। तो कॉट y इज इक्वल टू कॉट 3 का मतलब है π/6, तो y इज इक्वल टू हो गया π/6। y का मतलब है कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/6। मान लो अगर यही वाला क्वेश्चन अगर नेगेटिव होता, ठीक है, कैसे नेगेटिव होता? मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता, क्वेश्चन होता y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स -k√3, तब हम क्या करते? तब हम लोग क्या करते? बड़ा इजी है, क्या करते हम लोग? देखिए हमने लिखा कॉट y इज इक्वल टू -k√3। अब आप अगर कॉट √3 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी π/6, और ये जो वैल्यू होती है कहां से कहां तक होती है? 0 से पाई तक की वैल्यू होती है। ये होता है 0 से पाई तक, ये हो गया π/2 और ये हो गया पाई। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम 30 की वैल्यू होती, 30 वैल्यू मतलब यहां से +30, ठीक है, राइट। लेकिन ये माइनस की वैल्यू है, तो माइनस की वैल्यू है मतलब यहां से -k30, इसी तरफ से तो चलेंगे -k30। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब यहां से जाते थे तो पॉजिटिव और इस तरफ आते तो नेगेटिव, तो ये जो वैल्यू थी यहां पॉजिटिव जा रही थी, तो ये 2π में से हमने इन वैल्यू को घटाया था, तभी तो बराबर हुआ था। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे हमें इस पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, पाई में से इसको हमें घटाना पड़ेगा, राइट। तो देखो अगर हम पॉजिटिव √3 की बात करेंगे तो ये होगा π/6, ठीक है। माइनस के हैं तो ये माइनस किस में से? इस पाई में से, तो ये वैल्यू होगी। तो 6 एकम 6, 6 में से एक गया, क्या आएगा? 5π/6। तो ये हो जाएगा कॉट y इज इक्वल टू कॉट 5π/6। 5π/6 का मतलब क्या है? 150 अंश। तो y इज इक्वल टू हो गया 5π/6। तो y का मान क्या है? कॉट इनवर्स -k√3 इज इक्वल टू 5π/6। क्लियर? अरे बस समझ में। मान लीजिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -k1/2, राइट। ITF को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में, तो कॉस y इज इक्वल टू क्या हुआ? -k1/2, और कॉस में 1/2 कितने अंश का मान होता है? 60 का मान होता है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, ये 0 था और ये है पाई, 0 से पाई के बीच में वैल्यू होती है। अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो हम इस तरफ बढ़ेंगे, नेगेटिव वैल्यू हो तो इस तरफ बढ़ेंगे, ऑलराइट। पॉजिटिव वैल्यू तो इस तरफ बढ़ेंगे, नेगेटिव वैल्यू होंगे तो इस तरफ बढ़ेंगे। पॉजिटिव वैल्यू तो डायरेक्ट पॉजिटिव लिखेंगे, और नेगेटिव वैल्यू होगा तो लिखेंगे पाई माइनस जितनी वो नेगेटिव वैल्यू होगी वो। क्लियर? तो 1/2 60 की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है? कॉस के लिए प्लस 1/2 60 होती है वैल्यू। कितनी होती है? 60। तो -1/2 -60 होगी। तो -60 किससे होगी? ये -60 होगी पाई माइनस 60। ये हो गया 60, π/3 मतलब 60। तो 3 एकम 3 में से एक गया तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2π/3। तो ये जो वैल्यू है, ये cos y इज इक्वल टू cos
2π/3 आएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2π/3, और y का मतलब क्या है, cos इनवर्स माइनस के 1/2, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे कितनी, 2π/3। ऑलराइट, देखो 2π/3 इन्हीं के बीच में आ रहा है कि नहीं, 0 से 180 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए। अगर आपको इतना वीडियो समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो की ओर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।